हेलो दोस्तों, ग्वालियर नर्सिंग सेंटर फॉर ऑल नर्सिंग ऑफिसर जॉब्स के इस यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। और मेरा नाम है भास्कर राठौर और मैं पिछले 4 दिनों से आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। जैसा कि हमें पता है दोस्तों, हमें अभी लॉकडाउन लगा हुआ है और हमें आगे की प्रिपरेशन करना है, तो क्यों ना हम अभी से शुरुआत करें। शुरुआत भले छोटी हो, लेकिन शुरुआत होती है। और जैसा कि मैंने आपके लिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एनाटॉमी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चल रहा था अपना, उसमें थ्योरी वाला पोर्शन करा दिया था। हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि एम्स स्टेट लेवल पर जो क्वेश्चन होते हैं, ऋषिकेश एम्स, जोधपुर एम्स, भोपाल एम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं कुछ आपके लिए लेकर आया हूँ। तो देखते हैं दोस्तों आज। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो साइंटिफिक स्टडी है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं एंड्रोलॉजी। ठीक है दोस्तों। और मेल हार्मोन क्या होता है दोस्तों? टेस्टोस्टेरोन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज डेवलप्ड फ्रॉम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ से डेवलप होता है? तो वो होता है वॉल्फियन डक्ट से। ये सारे क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और मैंने ये कलेक्ट किए हैं आप सभी के लिए, जिससे कि हम थ्योरी वाला पोर्शन भी देखेंगे साथ में और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी देखेंगे। ये अभी वन लाइनर है और आगे आगे मैं आपके लिए कराऊंगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज डेवलप्ड फ्रॉम मुलेरियन डक्ट। ठीक है दोस्तों। तो मेल का कहाँ से डक्ट डेवलप्ड होता है? वॉल्फियन डक्ट से। और फीमेल का कहाँ से जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है डेवलप्ड होता है? तो मुलेरियन डक्ट से। ठीक है दोस्तों। इसके बाद इफ़ वन और बोथ टेस्टीज आर एब्सेंट, अगर मान लीजिए एक और दोनों दोनों किसी व्यक्ति के अंदर दोनों टेस्टीज एब्सेंट हैं, तो उसको एनोर्किया बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? उसको एनोर्किया जो है साइंटिफिक टर्म है वो बोलते हैं। और दोस्तों हम देखते हैं टेम्परेचर, तो स्क्रोटम का जो टेम्परेचर है वो 36.5 होता है दोस्तों। और बॉडी का टेम्परेचर हमें पता है 37 होता है और ब्लड का 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है दोस्तों। अब एनी एबनॉर्मलिटी इन टेस्टिस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए पढ़ने को मिलेगा कि एनी एबनॉर्मलिटी इन टेस्टिस को क्या बोलते हैं? तो टेस्टिकुलर टोजम जो टर्म है वो बोलते हैं। ठीक है। टेस्टिस इज डेवलप्ड इन एब्डोमिनल कैविटी एंड रिमेन इन इनगुइनल कैविटी। टेस्टिस डेवलप्ड कहाँ से प्रारंभ होता है उनका बनना? एब्डोमिनल कैविटी से। और उसके बाद जो है फिर कहाँ पर डेवलप्ड होते हैं? इनगुइनल कैविटी में। उसके बाद स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस आते हैं। फर्स्ट टेस्टिस इज डिसेंड इन स्क्रोटम कैविटी फ्रॉम इनगुइनल कैविटी एट 36 वीक्स। जो है फर्स्ट जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम कैविटी में इनगुइनल कैविटी से कब आता है? 36 वीक्स पर। ठीक है दोस्तों। सेकेंड टेस्टिस डिसेंड एट 14 वीक्स। और दूसरा जो टेस्टिस है वो कब आएगा? 14 वीक्स पर। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट, टेस्टिस को जो हम असेस करते हैं उस स्केल का नाम है टेन्नर स्केल। क्या? टेन्नर स्केल। और सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस बहुत ही इम्पोर्टेंट, ऑर्किडेक्टोमी टर्म है, इसको हम बोलते हैं ऑर्किडेक्टोमी। ठीक है दोस्तों। ऑर्किडेक्टोमी। इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस इज ऑर्काइटिस, बहुत ही इम्पोर्टेंट। ऑर्काइटिस शब्द जो है कहाँ किस में भी किसको बोलते हैं? तो इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस को हम ऑर्काइटिस बोलते हैं। और एपिडाइमाइटिस बोलते हैं हम इन्फ्लामेशन ऑफ एपिडेमिस। ठीक है। अगर एपिडेमिस में जो है इन्फ्लामेशन हो जाता है तो हम उसको एपिडेमिस माइटाइटिस बोलते हैं। दोस्तों चैनल को अपने फ्रेंडों और जो भी नर्सिंग स्टूडेंट हैं उनके लिए अवश्य सब्सक्राइब करें दोस्तों। और हम आगे बात करते हैं
दोस्तों ब्लड सप्लाई ऑफ टेस्टिस, ब्लड सप्लाई ऑफ टेस्टिस को बोलते हैं हम टेस्टिकुलर आर्टरी। टेस्टिकुलर आर्टरी से ब्लड सप्लाई होता है और वीनस सप्लाई होता है टेस्टिकुलर वेन से। और टेस्टिकुलर आर्टरी और टेस्टिकुलर वेन का जो जो गुच्छा सा बन जाता है उसको बोलते हैं स्पर्मेटिड कोड। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्पर्मेटिड कोड। ठीक है दोस्तों। ब्लू वेल्स, जो ब्लू वेल्स एक जो मेडिकल टर्म है, इसको क्या होता है? एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर। मतलब जो व्यक्ति में अगर ये होगा तो उसमें क्या होगा? एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर होगा और उसके टेस्टिस एंड प्रोस्टेट जो है, टेस्टी और प्रोस्टेट के अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। एक्यूमुलेशन माने जमा हो जाएगा, वहाँ पर एक्यूमुलेशन जमा हो जाएगा। उस टर्म को बोलते हैं हम ब्लू वेल्स। ठीक है दोस्तों। इसके बाद है ऑर्किडोपेक्सी। ऑर्किडोपेक्सी बोलते हैं सर्जिकल डिसेंट ऑफ टेस्टिस फ्रॉम इन्वायरल कैविटी टू स्क्रोटम कैविटी। ऑर्किडोपेक्सी क्या है? सर्जिकल है। क्या करते हैं, जब मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो है टेस्टिस इन्वायरल कैविटी स्क्रोटम कैविटी में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं? सर्जिकली द्वारा उसको 1 से 2 ईयर तक हमें इंतजार करना है। उसके बाद नहीं आता है तो हमको ऑर्किडोपेक्सी करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों। स्मॉलेस्ट सेल इन मेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ मेल में कौन मेल में सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? तो स्पर्म है। ठीक है। और इसका साइज कितना होता है? 1 म्यू। ठीक है। स्पर्म का जो टेम्परेचर है हमने देखा था 36.5 डिग्री सेल्सियस होता है और स्टोर टेम्परेचर इसका कितना होता है? -196। कितना होता है? -196। आपने वो विक्की डोनर मूवी देखी हो तो उसमें वो स्पर्म को स्टोर रखते हैं तो -196 डिग्री टेम्परेचर पर वो रखते हैं। फॉर्मेशन टाइम इसका कितना है? 61 डेज है। स्पर्म 61 डेज में बनते हैं। ठीक है दोस्तों। पर डे बनते हैं। हर ना स्पर्म का किसी न किसी का 61 डेज होता है। और लाइफ स्पेन कितनी होती है इसकी? 48 to 72 हावर्स। मतलब 2 से 3 दिन स्पर्म की लाइफ जो है इस टाइम स्पेन होती है। ठीक है दोस्तों। और फॉर्म बाय सर्टोली सेल हमने देखा है, ये कहाँ से बनते हैं? सर्टोली सेल से बनते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरिको सेल किसे बोलते हैं? वेरिकोसेली बोलते हैं एबनॉर्मल इंटरलास्टिंग एंड डायलेशन ऑफ वेन्स ऑफ टेस्टिस। और मान लीजिए किसी टेस्टिस के अंदर वेन्स का जो वेन्स है वो अगर दब जाती है तो उसको वेरिकोसेली जो टर्म है बोलेंगे। ठीक। हु इज़ द फादर ऑफ एनाटॉमी? बताइए क्या है? तो एंड्रेज बेसलियस को हम फादर ऑफ एनाटॉमी बोलते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ फिजियोलॉजी? क्लाउडे वर्नेट को हम फादर ऑफ फिजियोलॉजी बोलते हैं। द फर्स्ट साइंटिफिक डिस्कवर इन ह्यूमन बॉडी, जो क्या है, जो डिसीज़ है, पहली जो डिसीज़ है ह्यूमन के अंदर वो डिस्कवर की गई थी तो लेप्रेसी थी वो फर्स्ट साइंटिफिक डिसीज इन ह्यूमन। ठीक है दोस्तों। और ब्रेन ऑफ द सेल हमको पता है न्यूक्लियस होता है। सुसाइडल बैग लाइसोसोम होता है। पोस्टमैन ऑफ सेल गोल्जी बॉडी होता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देख लेते हैं विच पार्ट ऑफ स्पर्मेटिड्स फॉर्म एक्रोसोम ऑफ स्पर्म। तो गोल्जी बॉडी क्या करती है? स्पर्मेटिड जो एक्रोसोम है उसका फॉर्मेशन करती है। हाउ मैनी स्पर्म फॉर्म फ्रॉम 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स? तो हमको पता है एक स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। विच विटामिन्स आर इसेंशियल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस? ए एंड ई। जो विटामिन्स का स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए कौन सी विटामिन जरूरी है? तो विटामिन ए एंड ई। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्ब्रियोनिक लेयर ऑफ फॉर्म गैमेट्स? तो हमको पता है कि गैमेट्स कहाँ से फॉर्म होते हैं? मेसोडर्म से। विच हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम द टेस्टिस? टेस्टोस्टेरोन। दोस्तों आई होप आपके लिए मेरे जो MCQ में क्वेश्चन लाया ये प्रीवियस परीक्षाओं में आए हुए हैं आपको पसंद आए होंगे। तो कृपया
आप इनको देखिए। और हम आगे का जो है थ्योरी वाला पोर्शन है उसको हम कल देखेंगे। और ग्वालियर नर्सिंग सेंटर पर आपके लिए थ्योरी और MCQ दोनों तरीके से पढ़ाया जाएगा और कंटिन्यू पढ़ाया जाएगा। रेगुलर मैं वीडियो अपलोड करूँगा। तो दोस्तों, आप मेरे इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ये करना ना भूलें, क्योंकि मुझे भी मोटिवेट होने में मुझे भी अच्छा लगेगा कि यार आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो। और दोस्तों, अगर किसी को नोट्स की ज़रूरत है तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।